तो फिर गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के एपिसोड नंबर 37 की। और गाइस ये एपिसोड देखकर आपका एक्सपेक्टेशन एकदम ऐसा रहेगा। सो गाइस चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो चैप्टर की स्टार्ट में गाइस हमको दिखाया जाता है वोंगजे को। वोंगजे मार्शल आर्ट एकेडमी में जाता है। तो एकेडमी में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्सर है जो दूसरे बॉक्सर को हरा देता है। उसके बाद वो वोंगजे को बोलता है कि वोंगजे क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगे। सो गाइस उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि नहीं, लड़ाई करने के लिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ। उसके बाद वो बॉक्सर वोंगजे को बोलता है कि जो एकेडमी में आते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तुम्हारी तरह एकदम पागल नहीं होते। जो यहाँ पर आता है वो मुझसे लड़के ही जाता है और आज तक मुझसे कोई जीत नहीं पाया, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही कहाँ है। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की तो हिम्मत है नहीं, तो फिर तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे कायर कहीं के। लेकिन बेचारे इस बॉक्सर को कहाँ पता कि वोंगजे के पास बहुत ही ग्रेट पावर्स है। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे ताना मार रहे हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैंने तुमको हरा दिया तो फिर मुझे क्या दोगे? फिर वोंगजे थोड़ी देर बाद बोलता है कि अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा। फिर वोंगजे मन में सोचता है कि मैं इसे पंगा तो ले रहा हूँ, अगर मैं हार गया तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी भाई। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि मुझे लगता तो नहीं है कि तुम हार जाओगे, और अगर फिर भी तुम अगर हार जाते हो तो तुम मेरा ट्रेनिंग कोर्स खरीद लेना। मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस ट्रेनिंग को खरीदोगे तो तुम मास्टर बन जाओगे। ये सिर्फ 30,000 रुपए का है, मतलब कि कितना सस्ता बोल रहा है ना। फिर ये वोंगजे बोलता है कि अरे बाप रे, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। वोंगजे इसकी रेट को देखकर ऐसा बोलता है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबसे बड़ा बॉक्सर हूँ यहाँ का? मेरे पास 3 स्टार रैंकिंग का बॉक्सर हूँ, मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूँ और 1 सेकंड में तुमको हरा दूंगा, तुम्हारे जैसा कायर नहीं हूँ, कभी ट्राई मार के देख लेना। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि मैं तुमको एकदम इज्जत से बोल रहा हूँ कि तुम एकदम कमजोर लगते हो, मतलब कि क्या बताऊँ, तुम बहुत ही कमजोर लगते हो। मुझे लगता है कि वोंगजे गाइस यहाँ पर ज्यादा बोल गया है और अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, एकदम ऐसा। फिर उस बॉक्सर को गुस्सा जाता है। वो वोंगजे को बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुमको फ्री में कोचिंग दूंगा, लेकिन वोंगजे उसकी बेइज्जती कर देता है। वोंगजे उसको बोलता है कि अगर मैं तुमको हरा दूंगा तो तुम मुझे क्या कोचिंग दोगे, मैं तुमको कोचिंग दूंगा ना। फिर ये बात सुनकर वो पीछे जो लड़की होती है उसका एक्सप्रेशन एकदम ऐसा हो जाता है। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मेरे जो टीचर है मास्टर जू, वो तुमको कोचिंग देंगे, वो दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट के टीचर है। फिर वोंगजे बोलता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा टीचर, देखो तो सही। फिर वो देखता है तो वो बोलता है कि 1 स्टार टीचर, मतलब कुछ भी लिखा है इसमें, तो लिखने से सब कुछ हो जाता है क्या? फिर वोंगजे बोलता है कि मुझे तो ये सब सीन मार्केटिंग नौटंकी के जैसा लगता है। फिर वो लड़की उसको बोलती है कि अगर मान लो तुम जीत भी गए, और चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों को छोड़ो, अगर तुम हार गए तो फिर तुम मास्टर जू को कैसे मना पाओगे? अगर तुम उसके सामने जाओगे फिर भी वो तुमको मार देगा। फिर उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, वो बोलता है कि ये सच है, मैं भी 1 महीने से मास्टर जू के पीछे पड़ा हुआ हूँ एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो मेरे को ज्वाइन करने के लिए मान ही नहीं रही है। अगर उन्होंने 1-2 चीज भी तुमको सिखा दी ना तो तुम ये समझ जाना कि दुनिया के सबसे महान इंसान हो तुम। फिर वोंगजे बोलता है कि मैं इतनी तारीफ सुन रहा हूँ, ये कोई मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर रहा है ना? हो सकता है ये स्कैम भी हो सकता है, इतना बड़ा आदमी तो यहाँ पर दुनिया में भी नहीं पैदा हुआ आज तक। फिर वोंगजे बोलता है कि जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैंने यहाँ पर किसी भी वैम्पायर या डिपेंडेंट को नहीं देखा है। क्या ये लोग वैम्पायर से या डिपेंडेंट से लड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, ये शायद नहीं लड़ पाएंगे उन लोगों से। फिर वोंगजे बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये जो लियांगशन मार्शल आर्ट एकेडमी है ये एकदम फिजिकल फिटनेस के लिए ही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इनको वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वोंगजे बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे को अपने ग्रेट पावर्स को चेक करने के लिए लड़ लेना चाहिए। फिर वोंगजे उसको बोलता है कि मुझे सिर्फ फिजिकल फिटनेस और मेरे जो ग्रेट पावर्स है उनका मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, मुझे बस यही जानने के लिए लड़ना है। मैं चाहे जीतूं या हारूं मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये सब चीज़ सीखने के लिए इस एकेडमी को ज्वाइन करूंगा, वो भी फ्री में। बताओ तुमको मंजूर है? अगर तुमको मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वो वोंगजे को बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही, तुम बस ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरे जो टीचर है उनको क्यों छोड़ना चाहते हो? फिर वो उसको बोलता है कि देख लो, पहले सोच लो, मैं फिर तुमको बख्शूंगा नहीं, मैं तुमको बहुत ही बुरी तरह मारता जाऊंगा जब तक तुम ये नहीं बोलते थे कि सर आप सबसे बड़े हो, मैं आपसे हार चुका हूँ। और जब तक तुम ये नहीं बोलते तब तक मैं तुमको बहुत ही बुरी तरह मारता
मारूंगा, फिर तुम मुझे मत बोलना कि तुमने इतना बुरी तरह मारा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बहुत ही बुरी तरह हंसते हुए रिंग में आ जाता है। फिर वोंगजे भी रिंग के अंदर आ जाता है एकदम लड़ने के लिए। फिर उसके बाद उसको ग्लव्स दिए जाते हैं। उसके बाद उसको जब ग्लव्स दिए जाते हैं तो वो देखता है कि अरे ये ग्लव्स के ऊपर ये नंबर से क्या लिखे हुए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये क्या सीन है भाई, क्या ये कोई स्पेशल ग्लव्स है, क्या इनसे कोई पावर थोड़ी बढ़ती है, क्या पता ये नंबर किस चीज के लिखे हैं। फिर वो बॉक्सर से पूछता है कि अरे ये नंबर किस चीज के लिखे हुए हैं। फिर वो बॉक्सर उसको बोलता है कि जब तुम किसी को मारोगे तो इसमें दिखा देगा कि तुम कितनी स्पीड से मार रहे हो और कितना अच्छा मार रहे हो। इससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये जो ग्रेट पावर्स है ये कितनी पावरफुल है। तुम नहीं चाहते क्या कि तुमको मैं ग्रेट पावर्स दिखाऊंगी, इससे ही पता चलेगी। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इन ग्लव्स को छोड़ दो, नॉर्मल ग्लव्स पहन लो। फिर वोंगजी जो वो ग्लव्स होते हैं वो पहन लेता है और उसके पैरों में स्टील का कोई जाली सा बांध दिया जाता है ताकि उसके पैरों में लगे ना। उसके बाद बॉक्सर उसको बोलता है कि ये जो मार्शल आर्ट एकेडमी है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट एकेडमी है और इसमें बहुत ही पावर्स वाले आदमी होते हैं, बहुत ही ग्रेट पावर्स वाले आदमी होती है। अगर मेरा पंच तुमको पड़ गया तो भाई साहब तुम्हारा तो जबड़ा है वो टूट ही जाएगा, तो तुम अभी भी सोच लो, जाने का टाइम है। लेकिन वोंगजी जाने को तैयार नहीं होता है। फिर वो लड़की बोलती है कि आप दोनों रेडी हो तो चलो मैच शुरू करो। लेकिन मैच शुरू करने से पहले उसके जो दोस्त है उसको क्या बोलते हैं वो देखिए। उसके सारे दोस्त उसको बोलते हैं कि वाओ गुड लक, तुम कर सकते हो, शाबाश शू शाबाश, तुम कर सकते हो। लेकिन वोंगजी की जो स्लीव्स है वो ऊपर हो चुकी है, उसने ऊपर कर लिया, वो बहुत ज्यादा चालाक है, उधर देखो शू। फिर वोंगजी लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उस जो बॉक्सर होता है वो बहुत ही बुरी तरह घूरने लग जाता है वोंगजे को और वोंगजी भी उसको बहुत ही बुरी तरह घूरता है। फिर जैसे ही वो जो बॉक्सर होता है वो वोंगजी को मारने की कोशिश करता है तो वोंगजी नीचे से निकलकर आगे की ओर चला जाता है और फिर वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है। फिर वो बॉक्सर बोलता है कि अरे ये इसने कैसे किया। फिर बॉक्सर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। फिर बॉक्सर अपना जो पैर होता है उसका पूरा जोर लगाकर ऊपर की ओर उछलता है। फिर वो वोंगजी को मारने के लिए ऊपर से नीचे की ओर बहुत ही तेजी से आता है और वोंगजी के मुंह पर मारने की कोशिश करता है। फिर वोंगजी के कंधे पर 290 की स्पीड से बहुत ही तेज मुक्का पड़ता है और वोंगजी बहुत ही बुरी तरह घायल होने की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं उसको देखिए क्या बोलते हैं। फिर उसके जो दोस्त होते हैं वो उसको बोलते हैं कि शू बहुत जल्दी करो और उसको वोंगजी को मार डालो। फिर उसके पास उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मेरी जो हाईएस्ट स्पीड आज तक की 270 है, लेकिन इसकी तो बहुत ही ज़्यादा 290 है। अगर मुझे 290 करनी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शू तुम कर सकते हो, तुम वोंगजी को मार डालो। उसके बाद जो बॉक्सर शू होता है वो अपनी पूरी ताकत से कुत्ते की तरह वोंगजी को मारता है और उसकी जो स्कोर होता है वो 299 हो जाता है। फिर उसके दोस्त और उसका मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। उसका मास्टर और उसके दोस्त उसको क्या बोलते हैं वो देखिए। फिर उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया, 299 तक तुमने रीच कर लिया, और मारो बुरी तरह वोंगजी को मार डालो। फिर उसका मास्टर उसको बोलता है कि तुम अपनी जो ग्रेट पावर्स है उसको बढ़ाओ, उसको मारने के लिए उसका यूज करो और उसको जान से मार डालो। फिर जैसे वहाँ पर मास्टर आ जाता है तो सब लोग बोलते हैं कि अरे वाह मास्टर शू आप आ गए हो मास्टर शू। फिर उसका जो वो चेला होता है, चेला तो बोल नहीं सकते, उसका जो स्टूडेंट होता है जो शू होता है जो बॉक्सिंग रिंग में लड़ रहा होता है वोंगजी से, वो उसको बोलता है कि अरे मास्टर अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज करूंगा तो फिर ये मेरी एबिलिटी को सहन नहीं कर पाएगा। फिर उसका मास्टर उसको गालियां देता है और बोलता है कि अबे साले तू उसकी टेंशन क्यों कर रहा है, तू उसको मारना, तू अभी 3 स्टार का स्टूडेंट है, तुमको फर्स्ट स्टार आने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पता नहीं कितनी लाशें बिछाई है तब जाकर मैं फर्स्ट स्टार का स्टेज पर बनाऊं। फिर उसका मास्टर उसको बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं चला, मुझे लगता है आज तुम नशे में हो, तुमको पता नहीं है वोंगजी अपनी जगह से हिला भी नहीं है। फिर वोंगजी की सांसें फूल जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह उससे लड़ रहा होता है लेकिन वो हार नहीं मानता है। फिर उस बॉक्सर का दोस्त बॉक्सर को बोलता है कि अरे तुमको पता भी नहीं 299 का पंच मारा तो मतलब ये वोंगजी 1 इंच भी नहीं हिला, ये बहुत मजबूत आदमी है, तुम कुछ करो बॉक्सर। फिर वो बॉक्सर वोंगजी को बोलता है कि चलो आओ, अब दुनिया का सबसे खतरनाक पंच मैं तुमको मारने वाला हूँ, कम ऑन तुम जल्दी आओ, अब तुमको इतना जबरदस्त पंच मारूंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा कि ये पंच पड़ा तो पड़ा कहाँ से, इतना जबरदस्त पंच है मेरा, एकदम बिजली वाला। सो बिटन टू रीजन का एपिसोड नंबर जो गाइस 37 है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा बना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।